नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए हम ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम जो होता है एक ऊँचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों भगवान बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत प्यारी सी कहानी है। हम उस कहानी को चलते हैं और अपने जीवन में जो होता है उतारने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध एक गांव में जो होता है 7 दिनों के लिए जो होता है उपदेश देने आए थे। वह लोगों को जो होता है वास्तव में सिखाना चाहते थे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और इस जीवन का जो होता है हम कल्याण कैसे कर सकते हैं। उन्हीं जब उसी गांव के जो होता है निकट एक चांदपुर नामक एक गांव था। उस चांदपुर गांव में एक जो होता है बड़ा ही जो होता है धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के पास इतनी धन था, इतनी संपत्ति थी, इतनी दौलत थी कि वह लगभग जो होता है बैठे बैठे अपने 7 पुश्तों को जो होता है पालन पोषण कर सकता था। उसके पास इतनी सारी संपत्ति, धन दौलत, जमीन जायदाद, व्यापार था कि वह जो होता है लगभग 10 गांवों को जो होता है चला सकता था अपनी पूंजी से। लेकिन वह व्यक्ति जो होता है बड़ा परेशान रहता था, वह व्यक्ति बड़ा जो होता है कष्ट में रहता था। वह व्यक्ति अपनी चिंता के कारण, अपनी व्याधि के कारण इतना परेशान हो गया था कि धीरे धीरे उसका शरीर जो होता है सूखने लगा था। वह जो होता है इतना कमजोर हो गया था कि लगता है कि जो होता है खत्म हो जाएगा, अब इसका जो होता है अंतिम क्षण जो होता है चलने वाला। सारे लोग सोच रहे थे कि इस व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है, इतनी धन है, इतनी दौलत है, फिर भी ये व्यक्ति जो होता है क्यों परेशान है। देखो उसने जो होता है अपनी संपत्ति का जो होता है बहुत हिस्सा अपनी जो होता है बीमारी को ठीक करने में जो होता है लगा दिया। और वह जो होता है अपने आस-पास के अगल-बगल से जितने बड़े-बड़े जो होता है वैद्य थे, उन सभी को जो होता है अपने गाँव बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम मेरी समस्या को दूर कर दो। वे सभी वैद्य जो होता है उस धनवान व्यक्ति के जो होता है रोग को, बीमारी को ढूँढने में लग जाते हैं। लेकिन जो होता है किसी भी वैद्य और किसी डॉक्टर ने जो होता है उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाया और सभी ने जो होता है हाथ जोड़कर कह दिया कि हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते और आपके अंदर क्या बीमारी है कि हम आपको जो होता है दवा दें। सारे व्यक्ति जो होता है थक कर हार कर बैठ गए। लेकिन वह धनवान व्यक्ति जो होता है दिन प्रतिदिन जो होता है अपनी चिंताओं के कारण उसका शरीर जो होता है क्षीण होते चले जा रहा है। एक बार उस धनवान व्यक्ति का एक मित्र उससे जो होता है मिलने आया और जब वह जो होता है धनवान व्यक्ति के पास आता है, उसकी हालत को देखता है तो बड़ी चिंता में जो होता है डूब जाता है और सोचता है कि बताइए आपके पास सारी धन है, संपत्ति है, दौलत है, रुपए पैसे की कमी नहीं है, फिर भी आपका जो होता है जीवन ऐसे बना हुआ है, आप जो होता है इतने जो होता है बीमार हो गए हैं। क्यों? आखिर इसका क्या जो होता है कारण क्या है? वह धनवान व्यक्ति अपने दोस्त से सभी बातें बताता है कि हे मित्र, मुझको जीवन में ये परेशानी है, मैं इस कारण से जो होता है इतना कमजोर हो गया हूँ। उसका दोस्त सोचता है कि बात तो तुम सही कह रहे हो और तुम्हारी इस समस्या का कोई जो होता इलाज नहीं है, लेकिन मेरे पास जो होता एक उपाय है। अगर तुम उसे जब उसकी बात मान लोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। वह धनवान व्यक्ति सेठ जो होता है अपने मित्र से हाथ जोड़कर कहता है कि बताओ मित्र क्या बात है, क्या जो होता है समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है। वह व्यक्ति कहता है कि पास ही के गांव में भगवान बुद्ध जो होता है 1 सप्ताह के लिए उपदेश देने आए हैं। अगर तुम इनके दरबार में अगर तुम इनके उपदेश सुनने चले जाओगे, तुम्हारी जो होता है सारी समस्या जो होता है दूर हो जाएगी। वह धनवान व्यक्ति अगले ही दिन जो होता है भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंच जाता है और दूर से ही भगवान बुद्ध को जो होता है देखकर ऐसे हाथ जोड़े और उनके चरण कमलों में जाता है और उनको जो होता है प्रणाम करते हुए कहता है कि प्रभु, हे भगवान बुद्ध, मेरी जो होता है समस्या का समाधान कर दो। मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में बहुत समस्या है। यदि आप मेरी जो होता है समस्या समाधान कर देंगे तो आप जो कहेंगे मैं जो होता है वो देने को आपको तैयार हूँ। भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि हे मानव, तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों तुम जो होता है इतने चिंता में डूबे हुए हो? हाँ? तो व्यक्ति कहता है कि प्रभु, मेरे पास जो होता है सारी संपत्ति है, धन है, दौलत है, व्यापार है, अच्छी खासी जो होता है जमीन है। मेरे पास तो इतनी संपत्ति है कि 10 से 20 गाँवों को अकेले में चला सकता हूँ। लेकिन मैं जो होता है बारी जो होता है समस्या में डूबा हुआ हूँ। मेरी जो होता है चिंता मेरे से दूर ही नहीं हो रही। भगवान बुद्ध कहते हैं क्या समस्या है, क्या परेशानी है बताओ। व्यक्ति कहता है कि प्रभु, मुझे जो होता है जीवन में एक परेशानी है, चिंता है और देखो मुझे जो होता है रात को नींद नहीं आती है। मेरी चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरी जो होता है धन में कमी ना आ जाए, कहीं मेरे जो होता है व्यापार में कमी ना आ जाए,
कहीं मेरे व्यापार में घाटा न लग जाए, कहीं मेरी जो होता है संपत्ति और दौलत को जो होता है चोर न चुरा ले, कहीं जो होता है मेरे घर वाले ही जो होता है मेरे को ना मार दें। ऐसी चिंता और ऐसी व्याधि में मैं जो होता है डूबा रहता हूँ, जिस कारण से मेरा जो होता है शरीर इतना पीड़ हो गया है। ये बाकी मेरे पास जो होता है कमी कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। भगवान बुद्ध इसकी बातों को समझ जाते हैं और उनका जो होता है फल भी समझ जाते हैं कि इसकी समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है। भगवान बुद्ध सेठ से कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम 1 सप्ताह तक हमारे आश्रम में रहो, तुम्हारी समस्या जो होता है दूर हो जाएगी। लेकिन वो सेठ कहता है कि भगवान क्या वास्तव में मेरी समस्या दूर हो जाएगी? भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी, आप केवल 1 सप्ताह हमारे यहाँ रहो। लेकिन एक बात है कि तुम रोज जो होता है सुबह प्रातः काल उठकर 2 घंटे का ध्यान किया करो और शाम को जो होता है 2 घंटे ध्यान किया करो। वैसे भगवान बुद्ध की बात को जो होता है मान लेता है और वह जो होता है उस आश्रम में रहने लगता है। जैसे ही सुबह होती है वह उठता है और जैसे ही ध्यान करने बैठता है तो उसका मन जो होता है 10 से 15 मिनट ध्यान में लगता है और इसके बाद पुनः उसका ध्यान जो होता है उसी में अपनी धन और संपत्ति के दौलत में चली जाती है। वह सोचने लगता है कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी कहीं जो होता है संपत्ति ना कोई ले जाए, मेरा जो होता है धन ना चोरी हो जाए। वह जो होता है चिंता में जो होता है डूब जाता है। लेकिन वह पुनः जो होता है ध्यान लगाने की कोशिश करता है, पुनः जो होता है 10 से 15 मिनट जो होता है ध्यान लगाता है, फिर से उसका जो होता है ध्यान भटक जो है हाथ से भटक जाता है। ऐसे ही 2 दिन करता था लेकिन उसका ध्यान जो होता है नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं मेरा ध्यान न लगे तो कहीं मेरी समस्या का समाधान ना हो। दौड़ते भगवान बुद्ध के चरणों में जाता है। भगवान बुद्ध से आग्रह करता है कि प्रभु, ये भगवान, मेरा जो होता है ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान करने में आप इसका कोई उपाय बताएं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम निरंतर जो होता है इस कार्य में लगे रहो, तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे, तुम्हें जो होता है ध्यान जो होता है लग जाएगा। वैसे जो होता है पुनः जो होता है चला जाता है और सुबह होती है वह ध्यान में जो होता है करने लगता है, लेकिन उसका ध्यान जो होता है भंग हो जाता है। एक बार भगवान बुद्ध जो होता है शाम के समय एक बाग में सैर कर रहे थे। वह उस व्यक्ति को बुलाते हैं कि वो कहते हैं कि चलो हम दोनों जो होता है बाग में सैर करेंगे। वे व्यक्ति के साथ बाग में जो होता है सैर कर रहे थे और आपस में दोनों लोग जो होता है आपस में बात कर रहे थे। बात करते अचानक जो होता है उस सेठ के जो होता है पैरों में कांटा लग गया और वह कांटा का आधा भाग जो होता है टूट कर उसके शरीर में पैर में जो होता है अंदर चला गया और आधा भाग जो होता है टूट कर बाहर निकल गया। व्यक्ति झट से रोने लगा, परेशान हो गया और कहता है और चिल्लाकर कहता है कि हे भगवान, मेरे शरीर में जो होता है बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे शरीर में जो होता है बहुत दर्द हो रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं क्या बात है? तो व्यक्ति कहता है कि भगवान, मेरे शरीर में कांटा लग गया है और जब तक ये कांटा मैं जो होता नहीं निकालूंगा तब तक जो होता है पीड़ा जो होता है दर्द लेकर रहेगा। वह सेठ जो होता है बहुत रोने लगा और भगवान बुद्ध से कहता है कि हे भगवान बुद्ध, इस जो होता है कांटे को निकाल दो, नहीं तो मैं जो होता है पीड़ा में मर जाऊंगा। लेकिन भगवान बुद्ध मना कर देते हैं कि हम आपके कांटे को नहीं निकालेंगे। वह जो होता है किसी तरह से रोते बिखरते हुए जो होता है भगवान बुद्ध के शिष्यों के पास जाता है और उनसे आग्रह करता है कि आप मेरे जो होता है इस कांटे को निकाल दो तो मेरी जो होता है पीड़ा दूर हो जाए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने उनको इशारे में कह दिया था शिष्यों को कि आपको मना कर देना है और सब एक शिष्य जो होता है उसको मना कर देता है। रात भर व्यक्ति जो होता है पीड़ा और दर्द में जो होता है सहता रहा। जैसे ही सुबह होती है भगवान बुद्ध उसके पास जाते हैं, कहते हैं क्या भाई, क्या हो रहा है? व्यक्ति कहता है कि प्रभु होगा क्या, मैं जो होता बड़ा कष्ट में हूँ, बड़ा पीड़ा में हूँ, मेरे शरीर में जो होता है कांटा लगा हुआ है। भगवान बुद्ध एक सुई लेकर उसके जो होता है कांटे को निकाल देते हैं और जैसे ही कांटा शरीर से निकलता है वह सेठ जो होता है बड़ा खुश होता है और कहता है कि अब मुझे जो होता है आराम है, अब मुझे जो होता है बड़ी जो होता है सुख आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता तो तुम्हारी धन संपत्ति। सेठ कहता है बिल्कुल मेरी सबसे बड़ी संपत्ति धन दौलत। तो वह सेठ कहता है कि भगवान, आप यदि उपाय बताना चाहते हो बता दीजिए। तब भगवान बुद्ध सिखाते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे शरीर में कांटा लग जाने से देखो तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, देखो तुम जो होता है रो रहे थे, तुम्हें कितनी परेशानी थी। लेकिन जैसे मैंने इस कांटे को निकाल दिया तुम्हारा जीवन जो होता है सुखदायी जो होता है बन गया और तुम कितनी जो होता है मुस्कुरा रहे। तो सेठ कहता है भगवान आपकी बिल्कुल सही बात है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में लालच के, क्रोध के, अहंकार के, लालसा के, लोभ के, लालच के कांटे लगे हुए हैं।
और इन कांटों के जो होता है रहने से ही तुमको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तुम चिंता में, शोक में, परेशानी में, बीमारी से गुजर रहे हो। जिस दिन तुमने अपने मन से, अपने बुद्धि, अपने हृदय से, अपने तन से इन कांटों को निकाल दोगे, इन इन जो होता लोभ रूपी, लालच रूपी, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, इन सभी को जो होता है तुम अपने बुद्धि से निकाल दोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन जो होता है सुखदायी होगा। दोस्तों, ये व्यक्ति जो होता है भगवान बुद्ध की बातों को मानता है और अपने घर की ओर जो होता है चल पड़ता है, और धीरे धीरे अपने जो होता है लोभ, लालच जो होता है, ईर्ष्या, इन सभी को अपने मन से निकालने लगता है, और उसका जीवन जो होता है खुशी और आनंद में डूब जाता है, और वह अपना जो होता है बहुत जो होता है स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई परेशानियां होती हैं। हम कई बार जो होता है लोभ और लालच में डूबे रहते हैं, ईर्ष्या में डूबे रहते हैं। इस कारण से हमारा जीवन जो होता है चिंता में और शोक में डूबा रहता है। हमें जो होता है इन आदतों से छूटने के लिए भगवान बुद्ध के दिए हुए प्रवचनों को अपनाना है और जीवन को सुखी बनाना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे मिलूंगा इसी प्रकार की